जस्टिस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता था। 26वीं तरमीम के बाद ही तवाज़ुन बिगड़ चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह का रूलिंग मेकिंग कमेटी के सरबरा जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत लिखा। अब जस्टिस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका। फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा फैसला। कहा सजाए रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद का 26 नवंबर मामले पर सख्त एहतजाज का फैसला। महमूदा चकजई की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन जमातों के मुश्तरका इजलास में अहम फैसले। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पहले से मौजूद कवानीन का हवाला स्पीकर ने बिल पर सदर के एतराज़ात की तफसील JQI को फराहम कर दी। अदालत फैसला करेगी कि आर्मी एक्ट का दायरा कार कहां तक होगा। आर्मी एक्ट मौजूद है, वो हमने नहीं बनाया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले सियासी कारकुन नहीं हो सकते। एक पार्टी के सरबरा को फांसी चढ़ा दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, किसी ने ये काम नहीं किया। पुरअमन शहरी फौजी तंसीबात पर हमले का काम नहीं कर सकते। ऑपोजिशन इत्तेहाद का 26 नवंबर मामले पर सख्त एहतजाज का फैसला। महमूदा चकजई की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन जमातों के मुश्तरका इजलास में अहम फैसले। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर 26 नवंबर के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। मुज़ाकरात इज़्ज़त को छोड़कर नहीं हो सकते। हमारे मुज़ाकरात का मजाक उड़ाया गया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। सेनेटर ऑन अब्बास बपी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा जिस दिन हम एहतजाज का ऐलान करते हैं, ये किसी भी सदर को बुला लेते हैं। 4 फुट के कमरे में बानी PTI को 12-12 दिन बंद कर दिया जाता है। हमारे कारकुन गिरफ्तार और 3-3 महीने से जेलों में हैं। जैसी बर्बरियत हमारे साथ हुई, इसका आश्रय शीट भी इनके साथ नहीं हुआ। सेनेटर एजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। सेनेटर मंजूर काखड़ ने कहा 26 नवंबर का एहतजाज दूसरी जमातों से मुख्तलिफ था। आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की दौरा चीन में मसरूफियात। मरियम नवाज की जिनियाती बीमारियों की दवा साज कंपनी BGI जेनोमिक्स आमद। पंजाब हुकूमत और कंपनी के दरमियान कैंसर के इलाज में इश्तराक के MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला की BGI जेनोमिक्स के सदर से मुलाकात। मरियम नवाज का शंघाई में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हवावे का दौरा। कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लासवाल है। हालात कुछ भी हों, ये लोहे जैसी मजबूत दोस्ती है। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्तों में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आला पंजाब की हवावे के गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, डिजिटल पंजाब के विजन को अमली शक्ल देंगी। बिजली के पैदावारी मंसूबों से मुतालिक लाहेमल पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली निर्ख मज़ीद कम करने से मुतालिक इजलास। पन बिजली के मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाए। बिजली की पैदावार के मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। शाहीनों को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान ने दूसरे T20 के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में एक तब्दीली, स्पिनर सुफियान मुकीम की जगह ऑलराउंडर जहादात शामिल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच रात 9 बजे सेंचुरियन में शुरू होगा।
3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी। बाबर आजम के पास 2 भारतीय कप्तानों के रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। ज्यादा रन्स और ज्यादा निस सेंचुरियों के रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड खतरे में। उधर जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर एनरिच पाकिस्तान के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज से बाहर। एनरिच के पांव में फ्रैक्चर, डेब्यू के मुंतजर फास्ट बॉलर डियान गिलियन स्क्वाड में शामिल। क्रिकेटर अहमद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा कि लीग्स और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहूंगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फख्र है, बहुत इज्जत और प्यार मिला। मसनूई ज़हानत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। नौजवानों को इस शोबे में तरबियत फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारट का तुर्की में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में 11 करोड़ से ज़ायद इंटरनेट और 18 करोड़ से ज़ायद मोबाइल सारिफिन हैं। पाकिस्तान की आबादी का 68% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के लिए बड़ा चैलेंज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 35 में से 30 शिकायत खारिज कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर तजावीज़ पेश करेगी। 24 नवंबर का एहतजाज। पीटीआई का वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 17 दिसंबर को समाअत करेगा। समाअत में शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, डीसीज और एसीज के लिए सिक्योरिटी है। फैसला खिलाफ आए तो पुलिस अफसर नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। अदालत की नए SOPs को डिस्कस करके आगाह करने की हिदायत। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। डी चौक से गिरफ्तार मुल्ज़िमान को अदालत पेश न किए जाने पर ATC जज बरहम असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद तलबी पर अदालत पेश। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी भी है? शनाख्त परेड कैसे करते हैं आप? लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है, अवाम जलील हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने अदालत से माफी मांग ली। जज अबुल हसनात ने कहा, आइंदा ऐसा हुआ तो DC और AC को हथकड़ी में बुलाऊंगा। अदालत ने मुल्ज़िमान के आने तक समाअत में वक्फा कर दिया। डी चौक से गिरफ्तार 2 कम उम्र लड़कों की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। सेनेटर्स का कम तनख्वाह का शिकवा। दिनेश कुमार ने कहा, कानून बनाने वालों की तनख्वाह सिर्फ 1,60,000 है। नादरा के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और अफसरान की तनख्वाहें लाखों में हैं। तहकीकात होनी चाहिए कि इस सवाल के जवाब में नादरा अफसरान की तनख्वाहें क्यों छुपाई गई। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारट बोले, आवाम में गलत फैला हुआ है कि हम भारी तनख्वाहों पर हैं। हुक्मरान तबका क्या मरात ले रहा है? 1,56,000 तनख्वाह, कोई गाड़ी मैसर नहीं। 400 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। बिजली और गैस का बिल वज़रा खुद देते हैं। अरकान पार्लियामेंट को 8,000 माहाना यूटिलिटी बिल्स की मद में दिए जाते हैं। उधर सेनेट ने लीगल एड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल में तरमीम वापस ले ली गई। नवीद खबर ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। कहा, हमारे पास अपनी 400 MMBTU गैस मौजूद है तो मंगवा क्यों रहे हैं? IMF से बाबुओं का क्या हुआ? मुआहिदा मुल्की मफाद के खिलाफ है। इजलास पीर की दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।
वफाकी वज़रा आज भी कौमी असम्बली इजलास से गैर हाजिर, अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी सरापा एहतजाज। असद कैसर ने डिप्टी स्पीकर से कहा, आपने बार बार नोटिस लिया मगर हुकूमत गैर संजीदा है, ये लोग हैं ही नहीं तो आप क्या एजेंडा चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की शासिया मरी ने कहा, दो रोज से ईवान में वज़रा की अदम मौजूदगी की निशानदही की जा रही है। आज फिर कोई वफाकी वजीर और वजीर मुमलिकत नहीं, ये इस ईवान की बेतौकीरी है। डिप्टी स्पीकर ने कहा, हमने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म को ख़त लिखा और डिलीवर कराया, हम ऐसे ईवान बिल्कुल नहीं चलाएंगे। डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दी। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी लेबनान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर लेबनानी हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म की खुसूसी काविशों की बदौलत शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से रब्ता किया। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर लेबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। लेबनानी वज़ीर आज़म ने शाम से पाकिस्तानियों को निकालने और वतन वापसी में मदद की। कराची में चीनी और पाकिस्तानी सरमायाकारों के मुख्तलिफ मनसूबों की याददाश्तों पर दस्तखत। मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, चीनी सरमायाकारों ने सदर आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात की। सदर आसिफ जरदारी ने पूरे मुल्क में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत। आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीज़ा ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। केस की समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। सी पैक के बिजली खरीदारी मुआहदों पर नजरसानी समेत अहम शराइत पर अमल दरामद न हो सका। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ का बजट सपोर्ट कर्ज मनसूख कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा रवा माली साल कोई नया बजट सपोर्ट कर्ज भी फराहम नहीं करेगा। मौजूदा माली साल के दौरान $2 अरब के मजीद कर्जे हासिल करने पर मिनी बजट तखमीना मुतासर होने का इम्कान। नया बजट सपोर्ट कर्ज न देने की अहम वजह पाकिस्तान की जानिब से अपना कोटा बड़ी हद तक खत्म कर देना है। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मुल्क की बालाई वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अस्तोर और स्कर्दू में सफ़ेद मोतियों की बरसात। अस्तोर में पारा -11 और स्कर्दू में -9 तक गिर गया। कालाम, गोपस और कोयटा में दर्जे हरारत -6 रिकॉर्ड। हुंसा, बगरूट, ज़ियारत, खल्लात में पारा -5 तक पहुँच गया। गिलगित, चित्राल और दीव में दर्जे हरारत -4 रिकॉर्ड। बगरूट और बूंजी में हल्की बारिश, सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। पेशावर में पारा 2, लाहौर में 6 और कराची में 12 रिकॉर्ड। तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार ने आलमी शोहरत का सेहरा पाकिस्तान के सर सजा दिया। एंगन अल्तान की सऊदी अरब में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। कहा, अर्तुगरुल गाजी को दुनिया भर में पसंद किया गया। पाकिस्तानी शायकीन से सबसे ज्यादा मोहब्बत मिली। सऊदी अरब ने लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट के 15% हिस्से खरीद लिए। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने £2 अरब में हिस्से खरीदे। कंपनी के मुताबिक मजीद 15% शेयर फ्रांस में कायम इक्विटी के जरिए खरीदे जाएंगे। वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में कनाडा की समर मैकांटोश का दूसरा आलमी रिकॉर्ड। 200 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड जीतने वाली दूसरी खातून बन गई। पहला गोल्ड 400 मीटर फ्री स्टाइल में जीता था। उधर चीन के किन हायांग ने मर्दों के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में गोल्ड मेडल जीत लिया। चीन की
कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कोच को रिश्वत लेने पर 20 साल कैद। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक लिटाई पर रिश्वत लेने का जुर्म साबित हो गया था। बरतानिया में किसान अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। वस्ती लंदन की सड़कों पर सैकड़ों ट्रैक्टर खड़े कर दिए। ट्रैफिक ब्लॉक। किसान ज़रे खानदानों के लिए विरासती टैक्स के खात्मे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का दूसरा दिन। कुतुब मेले में 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। तलब और तालिबात, अदबी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। पेरिस की अहम इमारतें और शहराएं जगमगा उठी। सिडनी और ओस्लो में क्रिसमस ट्री सज गए। बेल्जियम के चिड़ियाघर में जानवरों को खुसूसी तोहफे दिए गए।